प्यार मिल जाए पिया का प्यार मिल जाए, हाँ ऐसा प्यार मिल जाए। गौरी मैया जी के जैसी जोड़ी बन जाए, हमारी जोड़ी बन जाए। तोड़े से ना टूटे, जोड़े से ना छूटे, ऐसे बंध जाए। प्रीत हो जाए अमर ये रीत हो जाए, प्रीत की रीत हो जाए। गौरी मैया जैसे रंगी है शिव जी के रंग में, ओ हम भी ऐसे रंग जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरितालिका तीज व्रत से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। व्रत करने से पहले ये सारी महत्वपूर्ण बातें आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है और साथ में जानेंगे कि तीज 2022 में कब पड़ रहा है हरितालिका तीज का व्रत। ठीक है, तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि तीज हरितालिका तीज जो व्रत है, हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है, सुहाग के। ठीक है, सुहाग की लंबी उम्र के लिए सभी सुहागिन महिलाएं ये व्रत रखती हैं। और ये व्रत जो है निर्जला रखा जाता है, निराहार रखा जाता है, कहीं कुछ खाया नहीं जाता। 24 घंटे का ये व्रत रखा जाता है। ठीक है, और ये कब पड़ा है, तो ये इस साल 2022 में 30 अगस्त को तीज का व्रत पड़ रहा है। दिन है मंगलवार, समझ में आ गया। तो सोमवार को ही हमें अच्छे से शुद्ध होकर उस दिन अपने घर में लहसुन प्याज वगैरह आपको अगर खाए हैं पिए हैं तो सोमवार को अच्छे से शुद्ध होकर, क्योंकि जब तक बाल को हम शुद्ध नहीं करते हम शुद्ध नहीं माने जाते, तो बालों को धोकर नहा लीजिए सोमवार को। ठीक है, समझ में आ गया। और मंगलवार को हमें व्रत रखनी है। आप लोगों के सवाल हैं कि हम सोमवार का व्रत करते हैं दीदी, तो हम मंगलवार को व्रत तीज का कैसे रखें, हम कब पारण करें। तो देखिए, इसमें जो है सरगी खाते हैं, तो आप पारण में जैसे सोमवार के व्रत का जो पारण है सरगी कर लीजिए। आपको जो ही खाना है सरगी में आप खा लीजिए भरपेट, कि अगले दिन आपको न प्यास लगे न भूख लगे। भूख प्यास लगने से पहले आपको बहुत अधिक भोजन नहीं करनी चाहिए। भोजन कीजिएगा तो प्यास तो लगेगी। नमक, ऑयली, चीनी वाला चीज़ें कम खाएं, मिठाई वगैरह ना खाएं, ठंडी चीज़ें खाएं। दही, खीरा, सेव, केला, जूस, ये सब चीज़ें आप सरगी में ले सकती हैं। लेकिन हर घर के परंपरा थोड़े से अलग हैं। कई लोग हैं कि अनाज, पूड़ी, हलवा ये सब चीज़ें खाकर भी व्रत रखते हैं, सरगी खाते हैं। इसमें सरगी खाने का बहुत अधिक महत्व है। तो आप अगर सोमवार का व्रत रखी हैं तो सरगी खा लीजिएगा, तो आपको पारण भी हो जाएगा। ऐसे 16 सोमवार व्रत में एक समय भोजन करते हैं, रात्रि के समय मीठा भोजन किया जाता है। तो आप भरपेट अच्छे से खा लीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए, कि आपको प्यास और भूख ना लगे। समझ में आ गया। और कब हम सरगी खाएंगे, तो देखिए उदया तिथि के साथ ही हिंदू धर्म में व्रत को माना जाता है। तो आप सुबह में उठकर आप एक बार जैसे ना 3 बजे अगर आप उठ जाती हैं ना, अगर कुछ बनाना नहीं है, तब बनाना है तो आपको 2 बजे भोर में उठनी पड़ेगी। अगर नहीं कुछ बनाना है, सब रेडीमेड रखी है, फल फ्रूट खानी है, जूस पीनी है, तो आप 3 बजे उठ जाइए, ब्रश कर लीजिएगा। ब्रश नहीं कीजिएगा तो क्या होगा कि दांत में हमारे कुछ न कुछ फंसे रहते हैं। मक्का वगैरह ना खाएं, क्योंकि आप लोगों का कमेंट भी आया था, दीदी मक्का का छिलका हमारे दांत में फंस गया था तो व्रत के दिन निकल गया, तो क्या वो व्रत हमारा जो मतलब बेकार हो गया, व्रत नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए देखिए, माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, लेकिन आत्मा जैसे है ना टेंशन में आ जाता है कि हम कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी। तो इसलिए जो करेंगे श्रद्धा के साथ, सच्चे दिल से करेंगे, समझदारी के साथ करेंगे। तो कुछ ऐसा फंसने वाले परवल वगैरह की सब्जी ना खाएं कि उसका बीज वगैरह
फंस जाए, खाते भी हैं तो रात को या तो आप ब्रश कर लीजिए या सुबह भोर में सरगी से पहले आपको ब्रश कर लेनी चाहिए। समझ में आ गया। और ब्रश करके सिर के ऊपर से अगर आप नहा लेती हैं तो और जो है सिर आपका ठंडा रहेगा, आपको प्यास नहीं लगेगी। ठीक है। और नहा धोकर आप व्रत का संकल्प लेके पूरे दिन उपवास रख सकती हैं। मेहंदी जो है आप एक दिन पहले लगा लीजिएगा, क्योंकि तीज व्रत में मेहंदी लगाना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो ये तो आपको मालूम ही है, सुहाग का व्रत है, तो आप लोग मेहंदी वगैरह लगा लीजिएगा। ये भी समझ में आ गया। और अगली चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए जिसको सुबह में नहाने का मन नहीं कर रहा है तो चलिए कोई बात नहीं, आप कपड़ा बदल दीजिए, ड्रेस वगैरह बदल दीजिए, फिर बासी कपड़ा पहनकर व्रत ना रहें। कई लोग शाम को भी स्नान करते हैं, सीधे पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं, या घर में हम हरितालिका तीज का, शिव जी का और माता पार्वती की पूजा अपने घर में भी करते हैं। ठीक है। तो उस समय भी कई लोग स्नान करते हैं। जो सुबह में किए हैं वो भी फिर एक बार करते हैं, और जो सुबह में नहीं किए हैं वो तो करेंगे ही। समझ में आ गया। और आप अच्छे से साफ़ सुथरा वस्त्र पहनकर व्रत आप रख सकती हैं। अगली चीज़ क्या है कि एक चीज़ आप लोग पूछे हैं कि दीदी पड़ोसी के घर पूजा करने जाएं, तो देखिए कथा वगैरह आप कहीं सुन सकते हैं, लेकिन पूजा अपने घर में विधिवत आपको ज़रूर हरितालिका तीज की अपने घर में करनी चाहिए, अपने मंदिर में ज़रूर कर लीजिए। मंदिर जाना चाहती हैं बाहर, तो वो भी जाकर आप शिव जी की पूजा करके आ सकती हैं। माता पार्वती को सिंदूर लगा के वही उंगली, मैं तो सावन में बता चुकी हूँ, अपने मांग में पक्का तीज के दिन भर लीजिएगा। समझ में आ गया। तो हरितालिका तीज में बहुत सारे नियम विधि के साथ ये पूजा पाठ हम करते हैं, और भगवान करे कि जन्मों जन्म ये व्रत हम रखें। तो आप लोग घबराइएगा मत। आप लोग पूछें दीदी प्रेगनेंसी में व्रत कैसे करें, तो उसके लिए मैं वीडियो ऐसे देते रहूँगी, लेकिन प्रेगनेंसी में भी अगर आप हिम्मत कीजिएगा तो कर सकती हैं। रात को अगर ना सहा जाए तो आप 10-11 बजे पानी पी सकती हैं, व्रत खोल सकती हैं। फल फलाहार अगर शरीर एकदम साथ नहीं दे रहा है तो फल फलाहार लेकर भी कई लोग करते हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम है। जिनको प्रॉब्लम नहीं है तो अपने पति के नाम पर तो हम कौन सा ना व्रत कर लेंगे। ठीक है। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि जूस में नींबू और चीनी का, आप लोग कहते हैं खट्टा हमारे यहाँ नहीं खाकर व्रत रखते हैं, तो अगर नहीं रखते हैं तो आप ना करें। जो आपके यहाँ रीति रिवाज है वही आपको करनी चाहिए, लेकिन नींबू और थोड़ा सा चीनी, बहुत अधिक शक्कर नहीं। और अगर आप जूस पीते हैं ना तो आपको बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। आप ज़रूर एक बार करके देखिएगा। ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आप लोगों ने पूछा है कि दीदी इस साल हम नया व्रत तीज का उठा सकते हैं, तो देखिए बिल्कुल उठा सकते हैं। इस साल कहीं कोई मलमास नहीं है, नया व्रत उठाने में कहीं कोई दुविधा नहीं है, दिक्कत नहीं है। आप आराम से तीज व्रत, हरितालिका तीज का व्रत अगर करना चाहती हैं सुहाग की लंबी उम्र के लिए, तो आप इस साल एकदम उठा लीजिए। ठीक है। और मासिक धर्म में भी आप लोग कहते हैं कि उठाए कि ना उठाए, तो देखिए मासिक धर्म में तो नया व्रत नहीं उठानी चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगले साल भी कौन जानता है कि उस समय हम सही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो अपने घर वालों से एक बार पूछ लीजिए। लेकिन आप चाहें तो नया व्रत नहीं उठाते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है, तो चाहे तो उठा भी सकते हैं। समझ में आ गया। लेकिन ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी नया कार्य करो तो ऐसे में ना करो, अशुद्ध अवस्था में नहीं करनी चाहिए। अगर आप सही हैं, 5 दिन भी हो गया है, 4 दिन भी हो गया है, तो आप व्रत उठा सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि दीदी हमारे घर जो है तीज का व्रत नहीं सहता है, तो क्या कोई करता नहीं है, तो क्या मैं उठा सकती हूँ? तो देखिए कोई भी व्रत ना मतलब परिवार वालों से पूछकर ही उठाएं। कहीं कोई अनहोनी हो जाए, मन में खटकते रहता है ना, कहीं लोग जो है ना उठा लेते हैं, फिर उनके साथ सही नहीं होता, शुभ नहीं होता और कुछ ना कुछ परेशानी हो जाती है, तो इसलिए लोग नहीं उठाते हैं। अपने घर में पूछ लीजिए कहीं कोई उठाने से प्रॉब्लम तो नहीं होता ना। अगर नहीं होता तो आप उठा सकती हैं, आपके यहाँ कोई नहीं करता। ये चीज़ मैं कैसे बताऊँगी, ये तो परिवार वालों से पूछ लीजिएगा कि आपके यहाँ सहता है कि नहीं सहता है। कई ऐसे व्रत है ना कि लोगों के यहाँ सहता नहीं है, उस दिन किसी की मृत्यु हो जाती है तो मान कहलाता है। और लेडीज़ का, महिलाओं का मान नहीं माना जाता है। मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, महिलाओं की जो मृत्यु होती है उस दिन को मान नहीं माना जाता। पुरुष, केवल पुरुष जिस दिन पे जिनकी मृत्यु होती है वो दिन ही मान के रूप में मनाया जाता है। तो मान लीजिए आपके घर कुछ ऐसी घटना हुई है तो आप आगे आगे व्रत कैसे उठाइएगा, सही नहीं रहेगा आपके लिए। कहीं कुछ समस्या खड़ी हो जाए तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपने सास से, अपने बड़े ननद से, अपने घर के बड़े लोगों से एक बार राय सलाह लेकर ही नया व्रत उठाइए। लेकिन जिनके यहाँ होता है पहली बार उठाना है तो वो उठा सकते हैं। समझ में आ गया।
अगली चीज़ क्या है कि तीज व्रत में, हरितालिका तीज व्रत में कई ऐसी चीज़ें हमें दान करनी चाहिए। और व्रत से एक दिन पहले ना पुआ पकवान थोड़ा सा अच्छा कुछ घर में ज़रूर बनाइए, और या तो मिठाई वगैरह भी आपको खाकर व्रत रहनी चाहिए, मीठा कुछ ज़रूर खा लीजिएगा। समझ में आ गया। और बाल वगैरह धोकर, जो कि मैं बता चुकी हूँ, और शुद्ध मन से हमें पूरे दिन निर्जला उपवास रखनी है। और व्रत में कई लोग कहते हैं कि सोते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तबीयत हमारा ख़राब हो जाएगा तब क्या होगा, आप आराम से तीज व्रत में सो सकती हैं, टीवी देख सकती हैं, मोबाइल चला सकती हैं, हर कार्य कर सकती हैं, नींद आए तो सो भी सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। और अगली चीज़ क्या है कि दीदी तीज व्रत में क्या हम सूट पहन सकते हैं? तो हाँ, सूट साड़ी कोई भी चीज़ आप पहन सकती हैं। कोरा, देखिए कई ऐसे लोग हैं ना एकदम कोरा पहनते हैं, लेकिन कोरा का कोई नियम नहीं है। धुला हुआ होना चाहिए, लाल पीला होना चाहिए, मतलब कलरफुल होना चाहिए। ऐसा वैसा कलर मत ले लीजिए कि जो कि सुहाग का व्रत है, आप लोग को मालूम ही है, तो इसमें थोड़ा सा कलरफुल हो तो ज़्यादा बेहतर है। चूड़ी वगैरह का भी ध्यान रखिएगा कि रंग बिरंगा ही होना चाहिए, ज़्यादा मतलब लाइट कलर ना लें। समझ में आ गया। और नया का कहीं कोई नियम नहीं है, पुराना भी है, पहना हुआ भी एक दो बार की साड़ी है, सूट है, तो आप धोकर पहन सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं ना कि शादी का जोड़ा भी पहनते हैं, तो शादी का जोड़ा का जो है उसको आप ड्राई क्लीनिंग वगैरह करवा सकती हैं। अगर वो भी नहीं करवा सकती, अगर मान लीजिए आप नॉनवेज उसमें नहीं खाई हैं, तो आप क्या कीजिए, गंगा जल का छिड़काव करके भी वो ड्रेस आप पहन सकती हैं। समझ में आ गया। और इस प्रकार से आप लोग अपना व्रत रख सकती हैं। सिंदूरा से उस दिन सिंदूर अवश्य लगानी है, अगर आपके पास है तो ज़रूर। सिंदूरा से ही मांग भरा जाता है, नाक से लेकर मांग तक। पूजा के समय माता पार्वती और शिव जी की हम पूजा इसमें करते हैं। तो ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। अगली चीज़ क्या है कि देखिए पूरे 16 श्रृंगार करके हम तीज का व्रत करते हैं। और हरितालिका तीज का व्रत मुझे लग रहा है बहुत अधिक लोग करते हैं, सभी महिलाएं अधिकतर करती हैं। तो आप इसी प्रकार से व्रत रखिए। और आगे जो व्रत के नियम विधि हैं, कई ऐसे लोगों के मायके से भी मिठाई वगैरह तीज आते हैं, तो वो सब भी खाकर आपको व्रत रखनी चाहिए। दान में क्या क्या चढ़ाएंगे देंगे, वो सभी चीज़ों के लिए मैं वीडियो आगे भी आपके साथ शेयर करते रहूँगी, आप लोग चिंता ना करें, अभी समय है। तो ये वीडियो यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। हैप्पी तीज इन एडवांस।